आज के ज़माने में जब एंडोस्कोपी की बात की जाती है तो पेशेंट बिल्कुल डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि एंडोस्कोपी की टेक्निक चेंज हो गई है। आजकल जो भी टेक्निक हो गई है उसे कहते हैं पेनलेस एंडोस्कोपी। तो पेनलेस एंडोस्कोपी क्या होता है पेनलेस एंडोस्कोपी में? क्योंकि हमारा एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट या एनेस्थेटिक की टेक्निक्स भी इवॉल्व हो गई है, तो जब पेशेंट आता है एक उसको वीगो डलता है और उसको एक छोटा सा इंजेक्शन दे देते हैं और वो 5 मिनट के लिए आराम से सो जाता है और उसी के दौरान एंडोस्कोपी हो जाती है। तो कंफर्ट लेवल पेशेंट कहता है कि हाँ, टेस्ट हो गया, हमें पता ही नहीं लगा। पहले के जब आप कोई भी पूछेंगे किसी को भी तो उसे बहुत ही दिक्कत होती थी एंडोस्कोपी में, वो बात करता रहता था ध्यान नहीं। तो इससे एंडोस्कोपी करने से कई चीजें इंपॉर्टेंट हुई है। जब हम सेडेशन देने लगे एंडोस्कोपी में तो बिल्कुल रिलैक्स होके पेशेंट कराता है। अंदर जो रिपोर्ट आती है वो बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि जो हम एंडोस्कोपिस्ट करते हैं उनको पूरा टाइम मिलता है हर एरिया को बारीकी से देखने का। और उसमें ये भी देखा गया है कि अब हम लोग जो एंडोस्कोपी में एसएसएस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, सिस्टमैटिक स्क्रीनिंग ऑफ स्टमक। तो जो अर्ली लीजन्स होते हैं स्टमक कैंसर्स के, ड्यूरनल कैंसर्स के, इसोफेजियल, वो भी पकड़ में धीरे धीरे अब ज्यादा आ रहे हैं। तो पेनलेस एंडोस्कोपी की वजह से, करेक्ट एसएसएस प्रोटोकॉल करने की वजह से एंडोस्कोपी की विधि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाभदायक है पेशेंट्स के लिए। तीसरा एक जो और एडिशनल है, इक्विपमेंट। आजकल जो इक्विपमेंट आ गए हैं X1 प्रोसेसर्स, उसमें 1200 एक्स तक जूम हो जाता है। तो जूम एंडोस्कोपी हो गई है, उसमें कई फीचर्स है, टीएसआई, आरडीआई, नए नए फीचर्स है इमेज एनहांसमेंट के, जिसकी वजह से बहुत ही सटीक इमेज आती है। तो पेनलेस एंडोस्कोपी है तो केएमसी आना है। थैंक यू।